आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक रामलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विकास लगातार मौके से बने हुए हैं, उस जगह से बने हुए हैं जहां आंदोलन कर रहे हैं। विकास, 90 दिन से ज्यादा पहले भी आंदोलन हुआ, उस दौरान भी कई मंत्रियों ने कहा कि आपकी बात पर विचार किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से आंदोलन की राह और बीजेपी के एक एक करके बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं सहयोग करने के लिए। विकास, रोकना चाहूंगा मैं आपको, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपको संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे। अजमेर हाईवे को ब्लॉक किया गया था, जब उनको रोका गया। 90 दिन से ज्यादा पहले भी आंदोलन चला था। ये मांग कर रहे हैं कि इनको संविदा पर रखा जाए, क्योंकि जिस मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं था, उस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायक साथ थे, सीएससी साथ थे, और वो अब लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको संविदा पर सरकार रखे, उनको बेरोजगार ना करे, जबकि सरकार की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी सेवाओं को लिया गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा अंतिम तारीख भी लिखी थी, लेकिन सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सुबह किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। अभी पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां पहुंचे हैं उनकी मांगों के साथ। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में भी कोविड स्वास्थ्य सहायक बनाए गए थे, क्या उनको संविदा पर रखा गया? मध्य प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायक बनाए गए थे, क्या उनको संविदा पर रखा गया? यूपी के अंदर कोविड सहायता स्वास्थ्य सहायक बनाए गए थे, क्या उनको संविदा पर रखा गया? यह अपने आप में गंभीर सवाल है, और यह सवाल सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, क्योंकि कोविड स्वास्थ्य सहायक देश के अंदर बनाए गए थे, अलग अलग राज्यों के जरिए बनाए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनाए गए थे। लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लगभग हर प्रदेश के अंदर ये आंदोलन हुए कि उनको संविदा पर रखा जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि संविदा पर रखना मुमकिन नहीं है, उनको अलग से वेटेज दी जा सकती है आगामी नौकरी के अंदर। मेरे सहयोगी विकास लगातार सुबह से वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं, जरा पूछिए, समर्थन तो कर रहे हैं, जाहिर है समर्थन करने ही पहुंचे होंगे, लेकिन उस दौरान सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? क्या मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? और हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, वहां भी तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, संविदा पर वहां भी नहीं रखा गया है। देखिए विजेंद्र, इस वक्त हम खड़े हैं एक फार्म हाउस में, जो कि अजमेर रोड पर जहां सुबह वहां पड़ाव शुरू किया गया था, वहां से करीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करके, और इस फार्म हाउस में कोविड स्वास्थ्य सहायक पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 हज़ार के आसपास ये कोविड स्वास्थ्य सहायक है, जो कि प्रदेश भर से यहाँ पहुंचे हैं, और उनका नेतृत्व कर रहे हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जो कि सुबह से ही यहाँ डटे हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर लगातार जो है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जो है उसमें समर्थन दिया। साथ में अभी वार्ता करने सरकार से गए थे, हालांकि वार्ता विफल रही है। अभी इस वक्त राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं इनको समर्थन देने के लिए, साथ में इनकी पूरी मांगों को भी विचार करने के लिए। उनसे बात करते हैं राजेंद्र राठौड़ जी से। सर, अभी इस वक्त आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, सुबह से यहाँ आंदोलन की राह पर बैठे हुए हैं, पिछले 150 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राजस्थान के अंदर अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, संविदा कर्मियों को नियमित करने की जन घोषणा पत्र के अंदर सरकार ने ऐलान किया, और ये CHA जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, जिस समय लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ये मौत की मुंह में जाने वाले 9 लोगों को कोविड से बचाने की बात कर रहे थे। आज राजस्थान के अंदर लगभग 22-23 हज़ार ऐसे मेडिकल हेल्थ और दूसरी जगह पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अप्रशिक्षित लोगों को चिकित्सालय में और सब जगह लगा रखा है। इनके साथ बात की, इनके साथ वार्ता की, वार्ता में इनको आश्वस्त किया कि 2 चरणों के अंदर CHA की भर्ती करेंगे, और अब सरकार उससे मुकर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इस लोकतंत्र के अंदर ये लोक ही सबसे बड़ा है, यही तंत्र को बनाते हैं, यही तंत्र को बिगाड़ते हैं। आज ये सारे संगठित होकर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैंने अभी प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज जी से बात की है,
मैंने इस सरकार के संकट मोचक बने धर्मेंद्र राठौड़ को भी आगाह किया है कि सरकार को वार्ता की बात खोलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ शांतिपूर्वक जो बात अभी चल रही है, अब ये थोड़ी देर में कूच करेंगे कि राजधानी में मुख्यमंत्री आवास की ओर, फिर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। इससे पहले सरकार को वार्ता का द्वार खोलना चाहिए। आपने चिकित्सा महकमा देखा हुआ है और यहाँ का पूरा अनुभव आपको है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इतने लोगों को एक साथ लगाना बहुत मुश्किल हमारे लिए, तो क्या मानते हैं कि क्या ये सब सिर्फ दिखावा करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी सेवाएं ली गई है और सेवा लेने के बाद में अब इनको वापस नौकरी से हटा दिया गया? देखिए, सरकार को उस समय भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है। जिन CHA ने उस समय काम किया कोविड में, आज भी उसी तरह स्वाइन फ्लू का जोर है, आज भी मलेरिया आ रहा है और इस तरह की बीमारियां आ रही है। आज भी खुद सरकार के आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो सरकार की लगभग 38,000 से ज़्यादा तो वैकेंसी सरकार के खुद के पास पड़ी है। तो सरकार को उनमें अप्रशिक्षित लोगों को ले रही है। आज प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से चिकित्सालय में पैरामेडिकल से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं। उनकी कोई डिग्री की मान्यता का पता नहीं, उनकी योग्यता का पता नहीं। इससे अच्छा से योग्य लोग जिन्होंने सेवाएं की, अनुभव है, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। फिर क्यों वादा किया इन्होंने संविदा के अंदर सारे सब लोगों को नियमित करने का? भारत जोड़ो के अंदर बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जब इनके नेता राहुल गांधी जी निकल पड़े, तो फिर राहुल गांधी की भावना के विपरीत भी अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ किरोड़ीलाल मीणा मौजूद हैं, सुबह से आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और पूरा प्रशासन जो है वो चिंता में है, क्योंकि किरोड़ीलाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा प्रशासन बाहर हिला पड़ा है और सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सिर्फ आप ऐसे हैं जो उनको जीत दिला सकते हैं। नहीं, मैं तो इनमें वैसे ही शामिल हो गया। मेरे से पहले रामलाल जी शामिल हुए थे, प्रहलाद गुंजल जी आए थे, हरियाणा से भी चौटाला जी आए थे, उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई, सभी दलों के लोग आ रहे। अब राठौड़ साहब आ गए, तो उनको हम तो नैतिक समर्थन दे रहे हैं। अगुवाई वाली कोई बात नहीं है, तो खुद ही अगुवाई कर रहे हैं। ये जैसे कह रहे हैं, हम इनके हिसाब से इसलिए लग रहे हैं कि जैसे राठौड़ साहब ने कहा, इन्होंने जान को हथेली पर रख के जनता की सेवा की, उन लोगों की जहाँ पत्नी पति को छोड़ के भाग गई थी, भाई बेटा पिता को छोड़ के भाग गया था, भाई भाई को छोड़ के भाग गया था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सेवा कर की उनको एक ही झटके में सरकार ने हटा दिया। इनको रिवोक करना चाहिए। रामलाल शर्मा मौजूद है, सुबह भी आए थे यहाँ पर। रामलाल जी, ये आंदोलन है, शाम हो गई है, रात का इंतजार कर रहे हैं, कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, क्या अपील करेंगे सबसे? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है वो शांतिपूर्वक होता है, लेकिन शांति की भी एक सीमा होती है। अगर धैर्य की परीक्षा सरकार लेना चाहती है वो अनुचित है, गलत है। सरकार को वार्ता के दौर खोलनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। ये राजीव गांधी पाठशालाओं के अंदर प्रबोधक लगा के गए थे, वो कोई प्रशिक्षित नहीं थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक रास्ता ऐसा निकाला कि राजस्थान के सारे प्रबोधकों को नौकरी दी गई भारतीय जनता पार्टी के समय। आज भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिससे इनको नौकरी मिले। अब पहले इन्होंने कहा कि हम 2 चरणों में देंगे, ये कह रहे हैं हम तो 3 चरणों में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारी दे तो सही। बिल्कुल, ये आंदोलन करने वाले जो आगे उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे प्रदेश भर के CHA यहाँ मौजूद हैं और इस फार्म हाउस में इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार जो है, इनकी वार्ता जो हुई थी, जो विफल रही है, वो वापस से वार्ता हो, इनकी जो मांगे हैं उन पे इनको सकारात्मक रूप दिखाया जाए, ताकि ये लोग जो है वापस से घर लौट सके और एक कैसे सह सम्मान नौकरी पाकर के घर लौट सके। इसी बात को लेकर के सभी लोग आंदोलन की राह पर है। सुबह प्रदेश अब देर शाम। बिल्कुल विकास, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए भी। और जिस तरीके से वहां आंदोलन की अगुवाई हो रही है, वाकई में सवाल गंभीर है कि 4-5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, बातचीत भी कई बार हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है।